फूड पढ़ रहे थे बेटा, तो फूड में आपको बता दें मेंटेनेंस ऑफ द फूड क्वालिटी। फूड की क्वालिटी को, अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो उसको किस टाइप से आप रखोगे, कैसे उसका रख रखाव करोगे, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है स्टोरेज, यानी स्टोरेज किस टाइप से करना है आपको। तो स्टोरेज करने के लिए मैं बता दूं कि आपके फूड 2 टाइप्स के होते हैं। कुछ तो होते हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रखे जाते हैं, कुछ होते हैं जो ड्राई प्लेसेस पे रखे जाते हैं। आइए देखते हैं। द प्रिशवेयर फूड मटेरियल्स सच एज मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉइल्ड राइस एंड मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड गेट इजली स्पॉइल्ड। बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, स्पॉइल्ड हो जाते हैं। दे गेट स्पॉइल्ड विदाउट टाइम इवन एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे भी स्पॉइल कर जाते हैं, इसलिए इनको किस टाइप के टेम्परेचर में रखा जाए, जहाँ पर टेम्परेचर लेस देन हो रूम टेम्परेचर से। अब लेस देन तो ऐसे तो कहीं होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, इसको रखने के लिए हम यूज करेंगे डीप फ्रीजर्स का, रेफ्रिजरेटर का, कोल्ड स्टोरेज का। तो जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, घर में आप लोग रेफ्रिजरेटर में, तो आलू हो गई, आलू रूम टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, इसलिए उसको कहाँ पे रखा जाता है बेटा, कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। तो सही मायने रखता है कि अगर लंबे समय तक आप किसी फूड को बना के रखो तो उसको उसके टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करके रखिए। दूसरा, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नमी से दिक्कत होती है, गेहूँ हो गया, धान हो गया, दालें हो गई, इनको नमी में रखोगे तब इसमें कीड़े लग जाएंगे, सड़ जाएंगे, इसलिए इनको कहाँ पे रखा जाएगा, ड्राई प्लेसेस पे। कहाँ पर? ऑन द अदर हैंड नॉन प्रिसेबल फूड मटेरियल सच एज व्हीट, राइस एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर एंड एयर टाइट कंटेनर। इनको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर्स पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बचाना रहता है बेटा किससे, मॉइस्चर से, इंसेक्ट से एंड रोडेंट से, चूहे से। इन सभी लोगों से बचाने के लिए इनको रूम टेम्परेचर में रखने के साथ साथ में ये अगर आप किसी कंटेनर में रखते हो तो एयर टाइट कंटेनर होनी चाहिए, उसमें एयर या मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। और साथ में कीड़े मकोड़ों से बचाना है तो उसके लिए आप जो है इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। और फिर उस टाइप से मतलब इंसेक्टिसाइड या नेफ्लिन बॉल, ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि कीड़े मकोड़े न लगें। ठीक है। दूसरा, एक तो मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी का पहला स्टेप हो गया कि आप उसको स्टोर किस टाइप से करते हैं। दूसरा जो आपका स्टेप है वो हैंडल किस टाइप से कर रहे हो आप। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, जो पर्सन किसी फूड को लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, सर्व कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, वो उसको हैंडल किस टाइप से करता है। हैंडल करने से पहले उसने अपने हैंड को वॉश किया है कि नहीं किया है। हैंडल करने से पहले उसने कहीं कफिंग और स्नीचिंग करते समय अपने हाथ को अपने मुंह से या नाक को तो दबाया तो नहीं था। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ डिसीज हो सकती है। डायरोहा हो सकता है, डेंसिट्रीज हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, वो कॉमन कोल्ड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो लिखने वाले, सबसे मेन चीज़ तो होती है, बच्चे कहते हैं कि सर जी लिखना कैसे है इसको। तो लिखना ऐसे है कि भैया हैंडलिंग में फूड क्वालिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द पर्सन हु हैंडल इट। सबसे ज़्यादा तो डिपेंड उस पर करता है कि जो पर्सन उसको हैंडल कर रहा है, जो सर्व कर रहा है, एट द टाइम ऑफ इट्स स्टोरिंग, कुकिंग एंड सर्विंग। सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उसके ऊपर कि जो उसको उस समय हैंडल कर रहा है, परोस रहा है, खिला रहा है। तो अगर हैंडलिंग से आपको बचना है, हैंडलिंग की वजह से कोई डिसीजेज ना हो, तो उसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी फूड को छूने से पहले हैंड वॉश करना है, साबुन से, निरमे से, जो भी हो आपके पास, अच्छे से हाथ को धुलना है, फिर उसको टॉवेल से साफ़ करना है। तो उसके बाद उसको आप टच कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अनहाइजीन फूड की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां यानी डिसीजेज हो सकते हैं। ठीक है बेटा। बेटा बता दें, कुकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप फूड को कुक किस टाइप से करते हो। क्वालिटी को अगर आपको अच्छा बनाए रखना है, क्वालिटी इम्प्रूव करना है, तो कुकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको मैं रीड करके बता देता हूँ, आप लोग राइट कर लीजिए फिर समझा। फूड मटेरियल्स सच एज राइस, पल्सेस में बी लूज about 40% of their vitamin B and minerals। 40% ये अपनी विटामिन बी और मिनरल्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, खो देते हैं। इफ़ दे आर ओवर वॉश, अगर इनको ओवर वॉश कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा धुल दिया जाए, तो इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा रब करके धुल दिए तो और भी सारी चीज़ें चली गई। नेक्स्ट, लाइक वाइज
peeled or cut vegetables and fruits loss vitamin B and C if they are washed vigorously। अगर इनको खूब मल के काटने के बाद से वेजिटेबल्स को धुल दो अच्छे से, तो ये अपनी कम से कम बेटा विटामिन बी और विटामिन सी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। नेक्स्ट, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी फ्रूट्स में हो या फिर किसी भी सीरियल्स में हो, ऊपर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ऊपर होते, बाहर निकलते रहते। विटामिन सी तो रसेदार चीज़ों में होती हैं, तो विटामिन सी तो वाटर में घुलनशील भी है, उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, तो पानी के साथ मिलने पे घुल के तो वो बह जाएगी, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए कहते हैं सब्जियों को पहले धुल लो अच्छे से, उसके बाद में काटो, काटने के बाद में ना धुलो। और चाकू की बात रही तो उसको भी धुल लो ना। हाँ, मीट्स एग्स, अगर मीट और एग की बात करें बेटा, तो अगर इसको हम 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट कर देते हैं तो इसकी जो प्रोटीन होती है वो बन जाती है बिल्कुल हार्ड, डाइजेस्ट नहीं होती जल्दी से, नुकसान कर देती है। क्या कर देती है? नुकसान। प्रोटीन्स बिकम टू हार्ड टू डाइजेस्ट, इसकी जो प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कड़ी हो जाती है। हाँ, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सबसे सिंपल सी बात एक लाइन में ये है कि केयर शुड बी टेकन दैट द फूड यू ईट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। अगर इन सभी चीज़ों से आपको बचना है तो जिस फूड को आप लोग ईट कर रहे हो उसको बस एकदम प्रॉपरली पकाओ कि सिर्फ वो पक जाए, ओवर हीट ना होने पाए। क्या होने पाए? ओवर हीट ना होने पाए। तो ये आपका फूड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे ये कंप्लीट हो गए। ये प्ले लिस्ट में बेटा फूड नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर, फूड वाले प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे टॉपिक, फूड से रिलेटेड सारे टॉपिक, कितने टाइप के फूड होते हैं, प्लांट फूड कौन से होते हैं, प्लांट क्रॉप कौन सी होती हैं, एनिमल क्रॉप्स कौन से होते हैं, फूड के बेस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं, फूड को किस टाइप से केयर किया जाए, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको मिलने। फूड क्या है, वाई शुड बी ईट फूड, वाई बी यू ईट फूड, ये सारी चीज़ें आपको फूड वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।